नमस्कार, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की हरसैनी एकादशी कब है और कब एकादशी का व्रत करना है, तो आइए जानते हैं। तो प्रिय भक्तों, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी एकादशी यानी हरसैनी एकादशी या पद्या एकादशी भी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से भक्तों को शुभ फलों की प्राप्ति होती है और पाप से मुक्ति मिलती है। हिंदू पंचांग के अनुसार देवशयनी एकादशी की शुरुआत 5 जुलाई शनिवार को सायं 6:28 से एकादशी की तिथि की शुरुआत हो रही है, जो 6 जुलाई रविवार को रात्रि में 8:22 तक देवशयनी एकादशी की तिथि रहेगी। तो उदया तिथि के अनुसार 6 जुलाई रविवार को सर्वेशाम यानी सबके लिए, चाहे वैष्णव हो, चाहे स्मार्ता नाम हो, चाहे गृहस्थ हो, सबके लिए एकादशी 6 जुलाई रविवार को ही रहेगा। और एकादशी व्रत का पारण 7 जुलाई को सूर्योदय के बाद और 8:40 के अंदर एकादशी व्रत का पारण करना है। और इसी के साथ भगवान देवशयनी यानी कि हरसैनी एकादशी के दिन से भगवान 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। तो चातुर्मास की शुरुआत भी इसी दिन से शुरू हो जाती है, यानी सभी मांगलिक कार्य बंद हो जाएंगे। तो प्रिय भक्तों, देवशयनी एकादशी के पूजन का मुहूर्त मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:08 से 4:49 तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय है, जो पूजन के लिए सर्वोत्तम माना जाता है, सबसे अच्छा समय माना जाता है। प्रातः काल उठ करके भगवान नारायण का ध्यान करके, स्नान करके, हाथ में जल लेकर के श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु कह करके कि आज मैं एकादशी हरसैनी और देवशयनी एकादशी का व्रत करने चल रहा हूँ, आपका पूजन करने चल रहा हूँ। हे नारायण भगवान, आप हमारे पूजन को स्वीकार करिए और हमारे व्रत को संपूर्ण कराइए और हमारी मनोकामना को पूर्ण करिए, ऐसा कह करके जल को पृथ्वी पर छोड़ दें। तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में पूजन कर सकते हैं, बहुत सर्वोत्तम समय माना जाता है। और दोपहर में 11:58 से 12:54 तक दोपहर में अभिजित मुहूर्त है, यानी कि अभिजित मुहूर्त रहेगा, जो पूजन और दान करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:45 से 3:40 तक विजय मुहूर्त रहेगा। इसमें भी अगर किसी चीज़ के विजय प्राप्त करना हो और विजय आपको विजय प्राप्त की इच्छा हो, तो विजय मुहूर्त में आप पूजन कर सकते हैं। इस दिन 2 योग भी बहुत अच्छे बन रहे हैं। नंबर 1 त्रिपुष्कर योग, जो प्रातः 9:04 से 10:42 तक रहेगा, और रवि योग सुबह 5:56 से 10:42 तक रवि योग रहेगा। इन दोनों योग में पूजन करना, जप करना, दान करना इसके लिए सर्वोत्तम माना जाता है। तो प्रिय भक्तों, आज मैं आपको देवशयनी यानी हरसैनी एकादशी पर 2 उपाय बता रहा हूँ कि अगर आप आर्थिक रूप से परेशान हैं या आपका व्यापार नहीं चल रहा है और ग्राहक नहीं आ रहे हैं, कमाई नहीं हो रही है, तो एक उपाय आप करें कि देवशयनी एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नारायण शालिग्राम भगवान या लड्डू गोपाल जी का पूजन करके एक पान के पत्ते पर रोली से ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी मम व्यापारे वृद्धिम कुर कुर स्वाहा लिख करके भगवान के नीचे पान के पत्ते को दबा दें। दूसरे दिन प्रातःकाल जब आप पूजन करने के लिए बैठें, तो नारायण भगवान का पूजन करके उस पान के पत्ते को एक पीले कपड़े में बांध करके अपने गले में रख दें या दुकान में कहीं बांध दें, तो निश्चित आपकी दुकान में बढ़ोतरी होने लगेगी, ग्राहक आने लगेंगे और कमाई भी ज़्यादा होने लगेगी। और दूसरा उपाय क्या करना है कि अगर आपके घर में आर्थिक समस्या है, तो देवशयनी एकादशी के दिन जाकर के पीपल के पेड़ पर के नीचे एक चौमुखा दीपक आपको घी का जलाना है और 7 परिक्रमा आपको करना है। ओम नमो गदाधराय नमः का जाप निरंतर आपको करते रहना है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा, घर की दरिद्रता आपकी दूर होगी। तो प्रिय भक्तों,
आप सभी देवशयनी एकादशी के दिन भगवान नारायण का व्रत और पूजन अवश्य करें। और देवशयनी एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आप सभी भक्तगणों की मनोकामना पूर्ण करें। नमस्कार। जय श्री राम।